हेलो हाय स्टूडेंट्स, पीसीएस एग्जैक्ट के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी स्पेशल की ये सीरीज चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज है। आज के हमारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई भी समय बिना वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। तो सबसे पहले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। The remains of which civilization have been found from excavation and discoveries made in मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, सी एपिक पीरियड यानी महाकाव्य काल, डी प्री हिस्टोरिक टाइम्स या फिर प्रागैतिहासिक काल। आपको जरा थोड़ा सा समय, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिया था, इस वीडियो में भी दूंगा, इसलिए थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोच विचार करिए। मैं नहीं चाहता आप पॉज करें बार बार वीडियो, लेकिन जरा खुद सोचिए। द रिमेन्स ऑफ विच सिविलाइजेशन, या सिविलाइजेशन की बात हो रही है, हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशंस एंड डिस्कवरीज मेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। द बिगनिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, है ना, यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड इन मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड व्हाट, है ना। मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है कब, है ना। तो कब मानी जाती है? देख लीजिए, 1500 से 1000 बीसी यानी 1500 टू 1000 बीसी, 1000 टू 600 बीसी यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व, 900 टू 400 बीसी यानी 900 से 400, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फिर से जरा सा टाइम लीजिए, सोचिए जरा कि शुरुआत लेटर वैदिक पीरियड की कब हुई थी। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1000 टू 600 बीसी यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये सब बहुत जरूरी हैं, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। According to Atriya Brahman text in the Vedic civilization 1000 to 600 BC, who lived in dense forest of Vindhyachal, यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व के ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार विंध्याचल के घने जंगलों में कौन रहता था? आपके ऑप्शन है ए पराशर, बी भार्गव, सी निषाद या फिर डी भरद्वाज। इसमें भी समय ले सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको तब आएगा जब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर होना चाहिए निषाद। ठीक है, कोई भी समस्या, कोई कष्ट हो, कमेंट सेक्शन में आप फ्री हैं पूछने के लिए। चौथा प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4। Out of the 16 Mahajanpadas in North India during 6th century BC, how many were associated with Madhya Pradesh? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से कितने मध्य प्रदेश से जुड़े थे? के सो 2 1 4 3 2 1 4 या 3? बताइए इसका सही उत्तर, सोचिए। इसका सही उत्तर है 2 ए, है ना, 2 है इसका सही उत्तर। याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों में से नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी, हाउ मेनी एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश, 16 महाजनपदों में से कितने मध्य प्रदेश से जुड़े थे? तो 2 जुड़े थे। ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, हमारा पांचवा प्रश्न। द लाइफ लाइन नर्मदा इज मेंशन्ड एज रिवा इन विच वेदास? ठीक है, जीवन रेखा नर्मदा का उल्लेख किस वेद में रेवा के रूप में किया गया है? पढ़ा होगा, आई एम श्योर आपने कहीं तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो याद रख लेना। ये जो मैं बता रहा हूं इसको याद रख लेना। देखिए, ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऋग्वेद, है ना। याद रखिएगा, ऋग्वेदा या फिर ऋग्वेद। ठीक है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। रुकिए, पढ़िए, जानिए, समझिए और फिर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, मूविंग ऑन, हमारा छठा प्रश्न आज का यानी कि 6th क्वेश्चन। उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंती, ठीक है, इज नोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट?
यानी कि उज्जैन अवंती की राजधानी थी। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से ज्ञात होता है ना? तो ए पाली टेक्स्ट यानी कि पाली पाठ, बी मत्स्य पुराण यानी कि मत्स्य पुराण, सी त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक, या फिर डी विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। बताइए इसमें से, जरा खुद सोचिए। इसका सही उत्तर पाली टेक्स्ट। ठीक है, पाली पाठ जो है इससे हमें पता चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी याद रखते जाइए। अभी जैसे जैसे मैं आंसर बता रहा हूँ, आप इन सबका आंसर आपको याद होना चाहिए। 7वें प्रश्न पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Whom did the king Mahismat of चंद्रवंशी Haihaya branch defeat to establish his kingdom at महिष्मति या फिर महेश्वर? चंद्रवंशी है शाखा के राजा महिष्मत ने महिष्मति यानी महेश्वर, ये महिष्मति आपका कौन सा महिष्मति? महिष्मति याद कीजिए, बाहुबली याद आया? हाँ, मैं अपना राज्य स्थापित करने के लिए किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है सी यानी कि मुचुकुंद। इसके ये मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसके ऑप्शंस, इसके पीछे का कारण है। चाहता तो मैं तीनों चारों पढ़ता और फिर आपसे पूछता कि इनमें से बताओ क्या सही, लेकिन इसके पीछे कारण है। ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका डायरेक्ट मुंह जबानी आपको जवाब आना जरूरी है। ठीक है, मेंस में डायरेक्ट आप लिख सकते हो। फिर मूविंग ऑन, 8th क्वेश्चन ऑफ द डे। वैदिक लिटरेचर मेंशंस व्हिच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज कारुष कंट्री? वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश के किस भाग को करुष देश के रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका पहला है बाघेलखंड, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा है मालवा और चौथा है दंडकारी। तो इसका जरा फिर सोचिए कि वैदिक लिटरेचर में विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज करुष कंट्री, वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश के किस भाग को करुष देश के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए बाघेलखंड। बाघेलखंड इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, 9th क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वीन दमयंती कंसोर्ट ऑफ किंग नाल ऑफ नालपुर या फिर नारवार वॉज द प्रिंसेस ऑफ विच स्टेट? नलपुर नरवर के राजा नल की पत्नी रानी दमयंती किस राज की राजकुमारी थी? अयोध्या की थी, कि महिष्मति की थी, कि विदर्भ की थी, कि काठी की थी? इसका सही उत्तर है विदर्भ, यानी कि यहाँ की थी। ठीक है, कहाँ की थी? विदर्भ की थी। कहाँ? कौन? क्वीन दमयंती। ठीक है, याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। नेम द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्लेस इन मध्य प्रदेश where the trinity of Brahma, Vishnu and Mahesh were forced to take birth as a child? मध्य प्रदेश में उस धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान का नाम बताइए जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के बाल रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर किया गया था। कौन सी जगह है? महिष्मति, इंदौर, उज्जैन या चित्रकूट? ये इजी है, ये इजी है। आप जरा सोचिए 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 सोचिए, ये इनमें से क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है चित्रकूट। चित्रकूट, याद रखिएगा, चित्रकूट के पर्वत, चित्रकूट बहुत सुनते हैं हम, है ना? चित्रकूट। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11। शत्रुघ्न, लॉर्ड श्री राम्स यंगेस्ट ब्रदर एंड हिज सन शत्रुघ्न रूल्ड ओवर विच एरिया इन मध्य प्रदेश? यानी शत्रुघ्न भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई और उनके पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? अनूप में किया था, कि तुंडीकर में किया था, कि भाटा में किया था, या फिर दर्शान में किया था? कहाँ किया था उन्होंने राज? शत्रुघ्न कौन? श्री राम के सबसे छोटे भाई, उनके पुत्र ने कहाँ करा था, है ना? बड़ा घुमा के पूछा, डायरेक्टली नहीं पूछा है। पहले बोला शत्रुघ्न, कौन शत्रुघ्न? तो श्री राम के छोटे भाई। तो उनके सबसे छोटे बेटे, उन्होंने कहाँ राज किया था, है ना? तो उन्होंने कहाँ राज किया था? उन्होंने राज किया था दर्शान में। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। Where did Lord Ram spend? सॉरी, यहाँ पर राम बड़े में होना चाहिए। Lord Ram spent most of the time in 14 years of exile during
श्रामयान पीरियड। श्रमण काल में भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया था? तो पंचमढ़ी में किया था, कि दंडकारी में किया था, कि अमरकंटक में किया था, कि चित्रकूट में किया था? इन चार में से क्या है उत्तर इसका? तो इन चार में से इसका उत्तर सही है अमरकंटक। इसीलिए अमरकंटक फेमस भी है। गए हैं अमरकंटक? नहीं गए तो जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शांति मिलेगी। 13वां प्रश्न आज का, Which place is considered to be the birthplace of महाभारत पीरियड अंगराज कर्ण? यानी महाभारत काल के अंगराज कर्ण का जन्म स्थान किस स्थान को माना जाता है? अंगराज कौन? जिसे सूत पुत्र कह के चिढ़ाया था, है ना, जबकि वो सूत पुत्र थे नहीं, वो कुंती के ही पुत्र थे। तो वही कर्ण का कहाँ पर जन्म हुआ था? ठीक है, तो माधांता नगर में हुआ, करनाल में हुआ, टुंडीकर में हुआ, कि कोटवार आसन में हुआ? का सही उत्तर क्या है? याद रखिएगा, ये आपके यूं भी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है अगर आपको याद रहेगा। तो इसका सही उत्तर है कोटवार आसन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न आज का, चेदी इज द नेम ऑफ विच महाजनपद ऑफ मध्य प्रदेश? यानी कि चेदी मध्य प्रदेश के किस महाजनपद का नाम है? तो चुक्तिमती, उज्जैन, ग्वालियर या इंदौर? इसका सही उत्तर आपको फैक्ट्स पता होगा या पढ़ा होगा तो ही आएगा, ऐसे मन से हम नहीं इसका बता सकते। सीधी सी बात है, इसका सही उत्तर है सुक्तिमत। ठीक है, याद रखिएगा, यही याद कर लीजिए, मत खोलिएगा बुक, यही याद कर लो अभी याद। 15th क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, नागवंशी वृकशनाग was the ruler of which region of मध्य प्रदेश? नागवंशी वृगनाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के शासक थे? मालवा, बेसनगर, कटनी या फिर दासपुर? का सही उत्तर है बेसनगर। ठीक है, यहाँ के थे रूलर, यहाँ के थे शासक। ठीक है, याद रखिएगा, यही याद कर लीजिए, इसी वक्त, इसी पल, इसी घड़ी। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। आई एम श्योर यू लाइक्ड इट, आई एम श्योर यू गॉट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मैं जानता हूँ आपको कुछ सही, कुछ अच्छा जानने को मिला होगा इस वीडियो से। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नई चीजें सीखी हो। आशा ये भी करता हूँ कि आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। बाकी हम हैं, रोज ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। आप निश्चिंत हो के हमारे वीडियोस देखें, मेरे वीडियोस देखें, और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का, आपकी परीक्षा से लेकर आपकी एग्जाम, आपकी परेशानी, कोई प्रश्न नहीं आ रहा किसी भी सब्जेक्ट में। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you so much and all the very best from the team PCS Exact.